डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। सभी लोग जुड़ जाइए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पॉलिटी शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा तब उस क्या क्या हो सकता है, उस विषय पे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में आगे बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या क्या होता है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या क्या होता है, इस बात पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तैयार हो जाइए आप लोग और मेरे साथ पढ़िए। जहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप हमसे संपर्क कीजिए। फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में यानी इस स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव जो होता है तीन स्थिति में पड़ता है, जैसे कि कार्यपालक, विधायी और वित्तीय। तो कार्यपालक पर राष्ट्रीय आपात का प्रभाव कैसे पड़ता है या इसमें क्या क्या बातें होता है, इस चीज़ को हम लोग अभी समझते हैं। तो कार्यपालक कहने का मतलब होता है कि राज्य सरकार केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो जो भी राज्य सरकार होगा वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा। यानी कार्यपालक राज्य सरकार केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक, कार्यपालक में बात हो गया। हम लोग बात करते हैं विधायी से संबंधी बातें। तो विधायी यानी राज्य सूची में जो भी शामिल विषय है, राज्य सूची में जो भी विषय शामिल है उस पर केंद्र नियम और कानून बना सकती है। यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान विधायी संबंधी बात के तहत राज्य सूची में जो विषय शामिल है उसमें केंद्र नियम और कानून बना सकती है। लेकिन अब क्या होगा कि ऐसा नियम आपातकाल के 6 महीने बाद तक यह नियम समाप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो केंद्र इस पे नियम कानून बनाया, केंद्र बनाया और ऐसा नियम बन गया तो आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के बाद यह जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। समझ गए होंगे। तीसरा बात करते हैं हम लोग वित्तीय। अब इसमें क्या होता है कि केंद्र राज्य सरकार को जो धन देती है, यानी केंद्र राज्य सरकार को जो धन देती है आपातकाल के दौरान, या तो उसको कम कर सकती है या तो उसको समाप्त कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव जो है वो 3 क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। पहला कार्यपालक, दूसरा विधायी और तीसरा वित्तीय क्षेत्र पे देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कब कब लगा। ऐसे तो राष्ट्रीय आपातकाल 4 बार लगा, 1962 में, 1965 में, 1971 में और 1975 में। लेकिन काउंट जो है वो 3 ही बार होता है। इस चीज़ को भी समझते हैं हम लोग। चलिए, तो 1962 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उस समय क्या हुआ था कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो चीन जो है नेफा पे आक्रमण कर दिया। नेफा, NEFA। तो नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो नेफा को आज वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि चीन जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था, नेफा वाला क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया था 1962 में, जिसके कारण यह आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और यह आपातकाल जो 1962 में लगा था ये 1968 तक चलता रहा। यानी कि 1962 का लगा आपातकाल 1968 में समाप्त हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 1965 में भी आपातकाल लगाया गया था भारत पाक युद्ध के समय। फिर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। इस दोनों को एक ही काउंट कर लिया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लगा है। फिर 1975 में आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय,
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ये पिछले स्लाइड्स में हम इसके बारे में बताए थे आप लोगों को। ठीक, तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो न्यायिक समीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, या न्यायिक समीक्षा से संबंधित बातें क्या होगा, इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया गया था। यानी जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय जो था, पहले न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया गया था। 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर आगे चलकर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में न्यायिक समीक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू करने के लिए फिर से उसको अंदर लाया गया। तो ध्यान रखें, तो इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात किए और इसमें हम लोग राष्ट्रीय आपात के बारे में पूरी तरह समझे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वित्तीय आपात के बारे में और राष्ट्रपति शासन के बारे में। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ आगे के वीडियो के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखें ताकि बातें आप लोगों को पूरा समझ में आए। स्किप करके ना देखें, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो खुद के लिए ही जो है असुविधा हो जाएगा। तो आधा अधूरा ज्ञान से आगे मत बढ़िए, वीडियो के स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।